Hello, everybody. Anup Singh, business advisor and industrial consultant. बिजनेस एडवाइजर एंड इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट। हम आज एक टॉपिक पे बात करेंगे कि कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट क्या होता है। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट आपने इंडस्ट्री के अंदर हर जगह लिखा देखा होगा आपने। एक चेयरमैन के जहाँ साइन होते हैं, एक लेटर होता है हमारा शपथ पत्र, जिसको में हम लोग कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट देते हैं। क्वालिटी प्रोडक्शन है, क्वालिटी अच्छी देते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटीज अच्छी करते हैं। तो ये क्या है ना, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट क्या होता है। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट वर्ड जो है एक बहुत ही शानदार वर्ड है आपकी लाइफ के लिए भी और आपके इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए भी। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के अंदर होता क्या है, बेसिकली आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीजिंग होनी चाहिए। किसके साथ में? टाइम के साथ में। आपकी जो प्रोडक्टिविटी ग्राफ शुड बी इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग ऑफ टाइम पीरियड। यानी आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहना, दैट इज योर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी इंक्रीजिंग है, आपकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी इंक्रीजिंग है, आपका वर्कमैन प्लस एम्प्लॉयज जो भी आपका स्टैंडर्डाइजेशन है उनका, आपकी फर्म का, वो भी इंक्रीजिंग है। आपका ऑटोमेशन भी इंक्रीजिंग है। जितना ऑटोमेशन होगा उतना ही इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन होगा, वर्कमैन स्टैंडर्डाइजेशन होगा। तो ये क्या है कि कंटिन्यूअल विद इंक्रीजिंग द कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, विद इंक्रीजिंग द कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, दैट इज कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। अगर हम अपनी लाइफ से भी हम रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ का। जैसे आप अपनी कोई भी वर्क प्लेस कर रहे हो, उसमें आपकी पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट हो रही है, आपकी सेल इंप्रूवमेंट हो रही है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम इंप्रूवमेंट हो रहा है, आपका टोटल टर्नओवर इंक्रीमेंट हो रहा है। तो टोटल टर्नओवर समझते होगे जो एनुअली आपकी सेल्स हो रही है, तो वो क्या है, आपकी जो एनुअली सेल्स हो रही है टर्नओवर। तो ये क्या है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका ग्राफ चल रहा है विद टाइम पीरियड। आपकी सारी चीजें आपकी लाइफ के अंदर, आपकी पर्सनालिटी भी इंप्रूवमेंट हो रही है, आपके बॉडी की हैबिट्स हैं वो भी चेंज हो रही हैं, आपकी माइंड सॉफ्टवेयर की आदतें हैं वो भी चेंज हो रही हैं। द थॉट्स और थिंकिंग जो आपके माइंड में आती हैं वो भी अच्छी चीजें, अच्छी काम के लिए और अच्छे आइडियाज, अच्छी एक सोच बन रही है। तो हम लोग क्या है, इसको कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट कहते हैं। इंडस्ट्री के लिए ये फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर क्या है कि हमें हर पोजीशन पे वर्क करना, हर पोजीशन पे, हर टाइम पे, हर प्रोसेस पे, हर क्वालिटी के प्रोसेस पे, हर लेबोरेटरी के अंदर, हम एम्प्लॉयजमेंट के, जैसे आपकी वेजिज हैं, एम्प्लॉयज वेजिज हैं और अदर्स हैं, वो सारी चीजें क्या है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। दैट दैट बेसिकली क्या है, आपने मैंने आप पिछली वीडियो में बताया था काइजन, काइजन भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे टोयोटा के अंदर क्या हुआ था ना, जब टोयोटा बिल्कुल डाउन चली गई थी, बिल्कुल बॉटम में आ चुकी थी, उस टाइम में टोयोटा को बचाने वाली दो ही चीज थी। नंबर एक, रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय, एंड सेकंड क्या है, काइजन। सबसे मेन रीजन रहा था काइजन का। काइजन ने ही उसको बचाया था। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि काइजन होता क्या है और काइजन हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और वो काइजन हम अपनी डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे क्या है कि उसको बचाने के लिए, कंपनी को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया था, एम्प्लॉयज की मीटिंग लिए थे, उनसे डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज लिए थे, डिफरेंट डिफरेंट काइजन के बारे में आइडियाज लिए थे, तो उन्होंने काइजन इंप्लीमेंट किया था। उसके बाद रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय। आज भी टोयोटा सबसे पहले दो चीजों पर ध्यान रखती है, फोकस करती है। तो एक तो रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय एंड एक काइजन के ऊपर। तो काइजन क्या है, आपकी एक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए बहुत बिग फैक्टर होता है जो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। तो सबसे पहले हमें क्या है, कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट के लिए हर जगह काइजन इंक्रीजिंग की। जैसे क्या था, एक वर्कमैन है या एम्प्लॉयज है, एक कंपनी के अंदर आते जाते वक्त उनका चेहरा डाउन जा रहा है, बिल्कुल डाउन जा रहा है, वेजेस इंक्रीज नहीं हो रहे, या फिर कोई उनको डिफिकल्टीज है, उनका कंटिन्यू इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वो क्या है ना, फर्म के लिए नुकसानदायक चीज होती है। रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय, उनको काम वर्क में रिस्पेक्ट नहीं मिलता। जैसे कि डिफरेंट आपने कोई भी, उन्होंने कुछ टारगेट अचीव किया या कुछ गोल उन्होंने अपने अचीव किया फैक्ट्री के लिए, मैनेजमेंट का है, तो उसको अंगेस्ट में उसके एंगेस्ट में कुछ ना कुछ उसको मतलब बेनिफिशियल चीजें होनी चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये क्या है ना, आपका रिस्पेक्ट इंक्रीज करेगा।
रिस्पेक्ट करेगा किसका, एम्प्लॉयज का भी एंड प्लस आपकी फर्म का भी। और काइजन क्या होता है, काइजन आपको मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो में भी। काइजन बेसिकली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ए फर्म। और प्रोडक्टिविटी जब आपकी इंक्रीज करेगी, एक छोटे छोटे स्टेप्स अडॉप्ट करके हम लोग एक कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट बना देते हैं। जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट होगा, और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट होगा तो आपका बेसिकली क्या है, आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो ग्रोथ करेगी, एंड आपकी जो मार्केट के अंदर है वो वैल्यूबल थिंग होगी, आपकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगी, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट होगी, आपकी डेली लाइफ के थॉट्स थिंकिंग इंप्रूवमेंट होगी, और आपकी क्या है, सेम इंडस्ट्री के अंदर आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपकी मेंटेनेंस खर्चे कम होंगे, आपकी मैन पावर रिस्पेक्ट बढ़ेगा। तो ये क्या है ना, आपका कंटिन्यू इंप्रूवमेंट बहुत बड़ा वर्ड है, इसको हमें अपनी डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही वैल्यूबल थिंग होती है। तो इस पर हमें बहुत फोकस करना चाहिए, लिखना चाहिए हर जगह कि कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के जो नीचे जो टारगेट्स होते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यह होता है हमारे इंडस्ट्री के अंदर कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का मीनिंग। और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट हमें करना चाहिए। अगर कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट नहीं है इंडस्ट्री के अंदर तो आपका इंडस्ट्री डाउन जा रहा है, ये ध्यान रखना मेरी बात। एंड इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर है ये कि जो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।